नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले योग कारक ग्रहों को कैसे पहचानें, इस विषय में चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा ग्रह हमारे लिए सामान्य योग कारक है और कौन सा ग्रह हमारे लिए अति योग कारक है। क्या कोई ग्रह जो योग कारक बन रहा है, क्या हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। कुंडली के योग कारक ग्रहों को पहचानने के लिए हमें कुछ नियमों को पहले जानना होगा, कुछ बातों को समझना होगा। इसके पश्चात ही हम योग कारक ग्रहों को पहचान पाएंगे। केवल एक नियम के आधार पर योग कारक ग्रहों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा, कृपया पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और फिर निर्णय लें। ठीक है। कुंडली के योग कारक ग्रहों को समझने के लिए पहली बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि कुंडली यानी कौन सी कुंडली, लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो लग्न कुंडली में जो लग्नेश होता है, जो ग्रह लग्नेश के मित्र होंगे वह कुंडली के लिए योग कारक ग्रह का कार्य करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ग्रह कुंडली में लग्नेश के मित्र होंगे वह कुंडली में लग्नेश के लिए योग कारक ग्रह का कार्य करेंगे, और जो शत्रु होंगे वह योग कारक ग्रह का कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि प्लेसमेंट पर विचार करना भी आवश्यक है। प्लेसमेंट पर विचार अभी हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य बातों पर भी हम विचार करने वाले हैं। तो कृपया पूरी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझते चलें। यानी पहली बात यह है कि कुंडली का योग कारक ग्रह वही होगा जो लग्नेश का मित्र है। ठीक है, पहली बात। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका धनु लग्न की कुंडली है। ठीक है, धनु लग्न की कुंडली है तो धनु राशि, धनु का जो स्वामी हुआ वो गुरु ग्रह हुआ। अब जो ग्रह गुरु के मित्र होंगे वह कुंडली में गुरु के लिए यानी लग्नेश के लिए योग कारक ग्रह का कार्य करेंगे। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि हम कुंडली में कैसे पहचानें कि कौन सा ग्रह लग्नेश का मित्र है अथवा नहीं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ग्रह मैत्री चक्र के नाम से। याद रखें, ग्रह मैत्री चक्र के नाम से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ग्रह मैत्री चक्र, तात्कालिक मैत्री चक्र। तो जाकर आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका लग्नेश का कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जब आप ये चेक कर लें कि जो ग्रह आपने चेक किया है वो लग्नेश का मित्र है तो ठीक है। अगर आपने चेक किया है कुंडली में कि कोई सा ग्रह लग्नेश का मित्र है, तो अगर वो ग्रह त्रिकोण भाव यानी पहले भाव में, पांचवें भाव में और 90 भाव में यानी उसकी राशि का अंक लिखा हुआ है, जो ग्रह लग्नेश का मित्र है या लग्नेश भी हो सकता है वो, और या लग्नेश का मित्र है, उसकी राशि का अंक पहले, पांचवें और 90 भाव में जो कि त्रिकोण भाव कहलाते हैं, इनमें वो राशि लिखी हुई है, तो वो ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह हुआ। ठीक है। हालांकि वो ग्रह या तो त्रिकोण भाव में भी हो सकता है या और कहीं भी हो सकता है। हालांकि और बातों पर अभी हम विचार कर रहे हैं। तो उसकी राशि का अंक अगर पहला, पांचवें और 90 भाव में लिखा हुआ है या प्लेसमेंट भी वहीं पर भी है, तो वो कुंडली के लिए योग कारक ग्रह का कार्य करेगा। अन्य बात पर अब विचार करते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह लग्नेश का मित्र भी है और उसकी राशि का अंक त्रिकोण भाव में भी लिखा हुआ है, और उसकी दूसरी राशि जो है अगर केंद्र भाव में पड़ जाए, तो ऐसा ग्रह कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह का कार्य करेगा। आइए अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। केंद्र के घर कौन से होते हैं? पहला वाला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। और त्रिकोण के घर आप समझ चुके हैं, यानी ये आपका पहला, 5वां और 9वां। तो कोई ग्रह जो कि लग्नेश का मित्र भी है और उसकी एक राशि जो है त्रिकोण भाव में पड़ी हुई है और एक राशि जो है आपका केंद्र के भाव में पड़ी हुई है, तो ऐसा ग्रह अति योग कारक ग्रह हुआ। पहले वाली बातें समझने के पश्चात आप अब ये देखें कि अगर कोई ग्रह कुंडली में योग कारक अथवा अति योग कारक तो बन रहा है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट पर अब हमें विचार करना होगा। यानी योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट हमें देखनी होगी। यानी उसकी राशि का अंक तो त्रिकोण या केंद्र में पड़ गया,
तो योग कारक ग्रह या अति योग कारक ग्रह वो बन गया। लेकिन हमें ये देखना होगा कि वह ग्रह कुंडली में बैठा कहाँ हुआ है। क्या कुंडली में वह त्रिक स्थानों में तो नहीं बैठा हुआ है, यानी कुंडली में 6, 8, 12 इन भावों में तो वो ग्रह नहीं बैठा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर वो ग्रह इन भावों में बैठ जाए तो क्या होगा। तो देखिए, कुंडली में वो योग कारक ग्रह तो हुआ था, लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 में हो गई है तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह अपनी शुभता खो देता है। और ग्रह अगर अपनी शुभता खो देता है तो ऐसी स्थिति में वो आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा और उस ग्रह का रत्न आप धारण नहीं कर सकते। अगर आप उस ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो उससे होगा ये कि उस ग्रह की पावर बढ़ेगी, और अगर अशुभ ग्रहों में अशुभ भावों में अगर वो बैठा हुआ है तो वह उन भावों से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें वृद्धि कर सकता है। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए इसे। मान लीजिए कि कोई योग कारक ग्रह 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो अब 6 हाउस होता किसका है, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, इन चीज़ों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ग्रह जब बैठेगा तो इन भावों के जो ये कार्य हैं इनमें वो वृद्धि करने का कार्य करेगा। यानी बुरे कार्यों के साथ साथ जो अच्छे कार्य होंगे उनमें वृद्धि करेगा हालांकि, लेकिन बुरे कार्य जो ज़्यादा होंगे तो उनमें भी वो वृद्धि करेगा, तो इसलिए इसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से 8th हाउस में अगर ग्रह आकर बैठ गया तो ग्रह जो है 8th हाउस होता क्या है, देखिए जीवन का भी कारक है, ये मृत्यु का भी कारक है और अन्य बातों का भी विचार किया जाता है। तो होता यह है इससे कि जो इससे संबंधित अशुभ कार्य हैं उनमें भी वृद्धि हो जाएगी, इसलिए हमें इनका रत्न धारण करने से बचना चाहिए। उसी प्रकार 12th हाउस है, 12th हाउस में अगर ग्रह जाकर बैठ जाएगा तो होगा यह, ध्यान रखें हम योग कारक ग्रहों की बात कर रहे हैं, अकारक ग्रहों की या बुरे ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 12th हाउस में बैठेगा तो 12th हाउस में बैठने से होगा ये कि यह हमारे अस्पतालों से संबंधित खर्चे, व्यय, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यय भाव को व्यय बढ़ाएगा। इससे संबंधित जो भी चीज़ों को ये भाव रिप्रेजेंट करता है उस भाव से संबंधित कार्यों में वो वृद्धि करेगा। तो इनके रत्न धारण करने से बचना चाहिए यदि वह 6, 8 और 12th हाउस में बैठा है तो। अब अन्य बात पर भी विचार करते हैं। अगर कुंडली में ये तय हो जाए कि आपकी कुंडली में वो योग कारक ग्रह है और अशुभ स्थानों पर भी नहीं बैठा हुआ है, तब आप उस का रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं, तो अन्य बात यह है, तो ध्यान रखें आपको ये देखना होगा जिस ग्रह का रत्न आप धारण करने वाले हैं क्या वह ग्रह अंश बल में मजबूत है या नहीं। अगर आप अंश बल में मजबूत नहीं है तो आप उसके लिए बिल्कुल रत्न धारण करके उसके पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रह अस्त का हुआ, अगर वो ग्रह सूर्य के नज़दीक जाकर अस्त का हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो ग्रह अगर बकरी हो गया, कौन सा बकरी, स्वग्रही होकर, उच्च का होकर या मित्र क्षेत्री होकर बकरी हो गया है, तो आपको उसका रत्न धारण नहीं करना है। ठीक है, यानी बकरी ग्रहों का रत्न आपको धारण करने से बचना है। अगर कोई ग्रह किसी राशि में जाकर नीच का हो गया है तो ध्यान रखें नीच ग्रह का रत्न धारण करने से आपको बचना है। कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है और किस राशि में वो उच्च का होता है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।